कि इस बभंडी गांव में शिव चर्चा का आयोजन किया गया और हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए अपने गुरु महेश्वर शिव का बातें करने के लिए। देखिए आज बहुत ही अच्छा दिन भी है। आज हमारी दीदी नीलम माँ का जन्मोत्सव भी है। आज ही के दिन माँ का जन्म हुआ था, लेकिन उस दिन नाग पंचमी था। जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन नाग पंचमी था। जब जन्म हुआ था तो सोचिए कि जन्म के समय उनके बेड के नीचे नाग यानी सांप काटा था। तो महादेव उनको भेजे इसलिए ना, कल्याण करने के लिए इस धरती पर नदी दिया है। नाग पंचमी का दिन भी था और उनके बेड के नीचे जहाँ जन्म ली थी वहीं सांप का भी मोटिवेशन चल रहा था। सबको देखकर अचंभा हो गया कि इतना ये अद्भुत चमत्कार है कि जन्म हुआ, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो कभी भी सांप को देख कर लोग डर जाता है, कहता करे सांप बिछा गया। लेकिन दीदी जन्म ली तो साथ में समझिए कि तो महादेव का ही गण है जो सांप उनके अथी में ही आए। तो महादेव का ही रूप लेकर हमारे साहेब और दीदी इस धरती पर आए हैं और कितना अच्छा हम लोग को रास्ता दिखाने के लिए इस धरती पर उतरे हैं। दया मांगने के लिए 3 सूत्र दिए हैं, कहे हैं कि इसके अनुसार तो कम से कम अपने गुरु को अपना बनाओ, शिव को अपना बनाओ। तो पहला में के बताया दया मांगना। तो दया हम लोग अपने लिए मांगते हैं, अपने लिए हम लोग महादेव से प्रार्थना करते हैं। किसी से भी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए कल्याण के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसी तरह दया मांगते हैं, कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कर दीजिए। जब महादेव आप पर दया करेंगे, जब आपको ज्ञान मिल जाएगा तो सोचिए जब हमको ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान बांटेंगे ना, ज्ञान मिलेगा हमको, दया मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो हम एक दूसरे को बताएंगे ना, समझाएंगे ना कि हमें महादेव दया किए हैं, हमने महादेव को गुरु बना लिए हैं, तो आप भी बना लीजिए। बहुत ही अच्छे गुरु हमें मिले हैं। चर्चा के माध्यम से हो गया। चर्चा के माध्यम दीदी सुनिए, थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा था, हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो सुनिए, सुनिएगा तब ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग चर्चा कीजिए। जब दया मिला ना तो चर्चा कीजिए। चर्चा जैसे अभी आप लोग बैठ के गप कर रहे हैं, तो उसी तरह महादेव का गप करना है, महादेव का हम लोग बात करना है। महादेव का जो हम लोग को महादेव हमको दिए हैं उन्हीं के बारे में हम लोग को बताना है कि हमने शिव को गुरु बनाया है। तो देखिए हमको बहुत फायदा है, बहुत ही अच्छा हमें गुरु मिले हैं। तो चर्चा करना है, चर्चा के माध्यम से एक दूसरे को बतलाना है और समझाना है। और तीसरा में कितना अच्छा हम लोग को मिला है प्रणाम करने के लिए। जब किसी कोई भी अगर बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनको तो प्रणाम हम लोग करते हैं ना। तो हम लोग को तीसरा सूत्र जो है नमन करना, अपने गुरु महादेव को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो इतने अच्छे गुरु हम लोग को साहेब दिए हैं, इतना अच्छा गुरु हम लोग को मिले हैं कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे गुरु महादेव होंगे। भगवान भी तरसते हैं कि हमारे गुरु महादेव हों। भगवान का गुरु कौन है? बृहस्पति। अब बृहस्पति का गुरु कौन है? कौन है? महादेव है। तो सोचिए कि महादेव सब भगवान भी तरसते हैं कि हमारे गुरु शंकर हो जाते हैं। हम लोग इंसान इतने सौभाग्यशाली, इतने सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आज हम लोग को गुरु रूप में महादेव हमें मिले। तो जब हमको महादेव गुरु रूप में मिले हैं तो इतना अच्छा हम लोग को ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान कब मिलता है? जब चर्चा में जाएंगे, चर्चा में जाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब ना हमें ज्ञान मिलेगा, तब ना हम लोग कुछ सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन चर्चा में लोग जाना नहीं चाहते। आप लोग कितने गुरु बहना लोग हैं जो चर्चा में जाते हैं? जहाँ चर्चा हो वहाँ जाना चाहिए। और अच्छे भाई गुरु बहना, गुरु भाई लोग बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, कम से सुनने का प्रयास करें। नहीं तो यूट्यूब पर भी तो देखिए कि कितने अच्छे अच्छे बात भैया लोग बताते हैं, उसमें बरखा दीदी बताते हैं, उनका चर्चा भी सुनिए। साहब का चर्चा सुनिए, यूट्यूब में साहब का भी चर्चा है, उसमें उनका सर्च कीजिए, उनका चर्चा सुनिए और चर्चा सुनिए, समझिए कि साहब क्या बोले हैं, साहब क्या बोले हैं। साहब
तीन सूत्र जो करता है उसमें साहेब, उसमें महादेव, उसमें साहेब इनाम प्रसन्न रहते हैं। साहेब कहें कि शिव चर्चा में अगर कोई भी गलत रास्ता पर चलता है, चाहे शिव चर्चा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर चल रहा है, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जब शिव चर्चा में जो बेईमानी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, शिव चर्चा के अलावा कुछ और उन लोग तरकीब सोच के रखा है। क्या हुआ दीदी? इसलिए चर्चा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि चर्चा में क्या कहा जाता है। साहेब कितना कठिन से और कितना परिश्रम से आज तीन सूत्र को वह अपनाए हैं, महादेव का दर्शन किए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं और कहते हैं कि महादेव हम पर दया कीजिए। तो महादेव हम पर दया आखिर करते तो हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं, किसी को भी महादेव के बारे में नहीं समझा पाते। देखिए महादेव जो है जगत पिता है, हमारे सारे जग का पिता है, वो तो वह अंतर्यामी है। हमको मांगने का जरूरत नहीं है कि महादेव हमको बेटा को नौकरी दीजिए, पति का नौकरी दीजिए, हम मांग नहीं सकते, क्योंकि महादेव अंतर्यामी है। महादेव अपने आप देते हैं, उनसे सिर्फ ज्ञान मांगिए, दया मांगिए। जब दया मिलेगा ना तो महादेव आपको सब कुछ देंगे। दया मांगने की जरूरत है, आप लोग दया मांगिए, महादेव से कहिए कि हमने आपको तो गुरु बना लिए हैं महादेव, लेकिन आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार तो कर लीजिए। आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिएगा, तब ना हम आपका चर्चा कर पाएंगे, तब ना हम किसी को बता पाएंगे। यही तो कहना है, और क्या करना है। लेकिन लोग तीन सूत्र नहीं करता है, और कभी भी ऐसा होता है कि तीन सूत्र हम लोग बराबर करते हैं, दया मांगते हैं, दया तो मांगते हैं, लेकिन चर्चा नहीं करते हैं। तो यही तो है कि दया तो हम अपने लिए मांग रहे हैं, लेकिन चर्चा महादेव के लिए करना है, चर्चा गुरु के लिए करना है। जब चर्चा हम गुरु के लिए नहीं करेंगे तो लोग कैसे जानेगा कि चर्चा में महादेव को गुरु बनाने से क्या होता है। इसलिए चर्चा हम गुरु के बारे में बतलाएंगे, गुरु के बारे में समझाएंगे कि हमारे शिव गुरु बहुत ही दयालु गुरु हैं, दया करते हैं। इतने अच्छे गुरुदेव हमें इस कलयुग में मिले हैं। अब हमारे साहब भैया हम लोग को इतने अच्छे गुरु हम लोग को दिए हैं, और क्या होता, और क्या हम लोग को चाहिए। इतना अच्छा मौका हम लोग को मिलता है कि इस जगह पर हम लोग बैठकर महादेव का बात ना कर रहे हैं। कभी ऐसा सोचे थे कि ऐसा मौका हम लोग को मिलेगा? दादा परदादा हम लोग को जो थे सिर्फ ऐसा भाग तो उन लोग मिला ही नहीं है। वो लोग सिर्फ महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते रहे, लेकिन हम लोग उनसे भी बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्या हम लोग महादेव को अपना बना लिए हैं, अपना गुरु बना है। इतने अच्छे हम लोग को गुरु चुने हैं, इतना अच्छा हम लोग को गुरु मिले हैं कि हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे इतना अच्छा हम लोग को महादेव गुरु मिलेंगे। ये तो अवघड़ दानी है, अवघड़ दानी है, दयालु करते हैं, दया निधि है। क्या नहीं है महादेव? महादेव के पास क्या नहीं है? सब कुछ महादेव के पास है। तो दीदी आप लोग महादेव से दया मांगिए, उनका चर्चा कीजिए। जब कहीं आप एक जगह कहीं बैठते हैं तो शिकवा शिकायत एक दूसरे से नहीं करके महादेव का शिकायत कीजिए, महादेव का चर्चा कीजिए कि हमने शिव को गुरु बना लिए हैं। जब हम गुरु बनाए हैं हमें बहुत फायदा हो रहा है, बहुत हमें ज्ञान मिल रहा है। तो ये तो चर्चा हो गया। जब आपको फायदा होगा और जब आपको सुख मिलेगा तो अपने आप चर्चा हो जाएगा। तो चर्चा करना है और समझाना है कि हमने शिव को गुरु बना लिया, तो आप भी बना लीजिए। अगर एक भी व्यक्ति को आप जोड़ते हैं और शिव का शिष्य बना लेते हैं तो और क्या होगा। सोचिए कि हमारे घर का मुखिया, जो मुखिया अच्छे विचार का होता है, जो अच्छे बुद्धि वाले निकलते हैं, बहुत ही सहन शक्ति वाले निकलते हैं, उसका घर बहुत अच्छा चलता है। जिसका मुखिया मजबूत रहेगा ना उसका घर बहुत अच्छा चलता है। तो उसी तरह सोचिए कि हमारे महादेव हैं, हमारा महादेव हमारे गुरु हैं, तो हम लोग के जीवन में कोई कष्ट नहीं।
तो जिसका घर चलाने वाले महादेव है, जिसका जिंदगी चलाने वाले महादेव हैं, उनको क्या कष्ट होगा? कुछ नहीं, कुछ भी उसको कष्ट नहीं होगा। इतना अच्छा हम लोग को गुरु मिले हैं, इतना अच्छा हम लोग को आजकल युग में हम लोग को गुरु प्राप्त किए हैं। तो हम लोग तो समझते हैं कि बहुत ही जो सतयुग में रहते थे हमारे दादा परदादा जैसे भी रहते थे, उन लोग से भी बढ़िया हम लोग का नसीब है। हम लोग उनसे भी बढ़िया है कि आज हम लोग गुरु के महादेव को गुरु मान कर आज हम लोग रह रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं था, क्या था? बस दाल रोटी खाना है, हरि गुण गाना है, ऐसी तरह से लोग को जीवन बीत जाता था। देखिए आज हम लोग जब से महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, तब से सभी का जीवन में कुछ न कुछ तो खुशी मिला है। पहले पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहता था, एक साड़ी से लोग को दिन बीत जाता था, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलता था। देखिए आज देखिए, आज साड़ी से बक्सा भरा हुआ है, खाने के लिए अच्छा प्रकार का भोग मिलता है। आखिर क्यों मिलता है? तो महादेव का दया है, महादेव हम पर दया कर रहे हैं। पहले मड़ुआ को रोटी लोग खाते थे, बाजरे का रोटी खाते थे ना। देखिए आज हम लोग को सब मिलता है, हम लोग 56 प्रकार का भोग खाते हैं। वो सब चीज लोग को पसंद नहीं आएगा, कह रहे ये सब चीज तो खाने के लायक है, लोग कहता है कि ये सब चीज नहीं खाएंगे। तो सोचिए कि पहले के लोग कितना कष्ट भोगे हैं, कितना कष्ट से जीवन बिताए हैं। पहले के लोग को पूछिए, जो बूढ़ा बुजुर्ग हो गए उनको पूछिए कि कैसा उन लोग का जीवन बीता है। कि आज तो हम लोग को बहुत अच्छा जीवन बीत रहा है, आज हम लोग बहुत ही खुशहाल है, अब बहुत ही हम लोग का अच्छा ज्ञान मिला है। अच्छा हम लोग को महादेव ज्ञान दिए हैं, साहेब दीदी ज्ञान दिए हैं, तो और हम लोग को क्या मिलना चाहिए? क्या धन दौलत खूब अपरंपार हो जाता है तब हम लोग को खुशी मिलता, तब हम लोग समझते हैं कि हमको बहुत कुछ मिला है। क्या बेटा का नौकरी हो जाती तब हम समझते हैं कि महादेव हमको सब कुछ दिए हैं। महादेव देंगे, बेटा का भी नौकरी देंगे। अभी महादेव आपसे परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा ले जैसे लोग कहता है ना कि हम बहुत ही चर्चा में रहते हैं, चर्चा में जाते हैं, हमको कोई भी फायदा, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी ज्ञान नहीं हमको महादेव नहीं दे रहे, ना हमको सुख संपत्ति मिल रहा है, ना कुछ और मिल रहा है। लेकिन मिल रहा है, समझ नहीं पा रहे। आपको क्या नहीं मिल रहा है? रहने के लिए घर है आपके पास, खाने के लिए आपको रोटी मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, बाल बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, तो और क्या होना चाहिए? क्या तुरंत आपको पैसा का बक्सा मिल जाता तभी आप समझते हैं कि हमको महादेव दिए हैं? तब आप लोग समझते हैं कि हमने शिव को गुरु बनाया है तो हम बहुत अच्छा, हम लोग को घर भरा हुआ है। ऐसा नहीं सोचना दीदी, परिश्रम करना है। जब साहेब बहुत ही परिश्रम किए थे तब जाके आज शिव को अपना गुरु बनाया है। वह कहते थे कि हम शरीरधारी को अपना गुरु नहीं बनाएंगे, क्योंकि शरीरधारी जो होता है, जो ठगने का काम करता है, वह ठगता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वह शमशान घाट को जाते थे, रात में योग साधना करते थे, रात में शमशान घाट को जाते थे, दिन में योग साधना करते थे। सोचिए शमशान घाट में अगर जाइएगा तो डर लगेगा, लेकिन साहब वहां जाके साधना करते थे, वहां जाके बैठ के महादेव को याद करते थे। तब ना महादेव आकाशवाणी किए और उनको मिले, आकाशवाणी से ही महादेव उनको मिले। वह कहे कि अगर तुम आदमी के रूप में इस धरती पर आओगे तो हम तुम्हें गुरु नहीं मानेंगे, और जिस तरह तुम तस्वीर में हो, फोटो में हो, उस तरह से भी तुम अगर धरती पर आओगे तो हम तुम्हें गुरु नहीं मानेंगे। लेकिन आकाशवाणी हुई, कहे कि हरेंद्र तुम क्या करते हो? तो साहेब बोले, साहेब बहुत बड़े ही अफसर थे, तो वह तो कहते हैं कि हाँ बहुत बड़ा अफसर है, डिप्टी कलेक्टर है। लेकिन वह ये बात नहीं बोले। जब बोले महादेव कि हरेंद्र तुम क्या करते हो, तो वह बोले कि हम शिव को गुरु बनाए हैं, हम शिव को गुरु बनाए हैं, वही काम करते हैं। तो बोले जो तुम करते हो दूसरे को बतलाओ। तो वह तो किसी को बताए नहीं, किसी को नहीं बताते थे, खाली उनकी वाइफ नीलम दीदी और साहब जानते थे कि शिव गुरु। जब आकाशवाणी हुआ तब वह धीरे धीरे लोगों को बताना चालू किया
कि हमने शिव को गुरु बना लिए हैं, आप भी बना कर देखिए। उस तब जाकर लोगों में फैलाना चालू हुआ। तो सोचिए कि कितना ही परिश्रम के बाद महादेव का उनका दर्शन हुआ है। एक नदी के पार जब लोग जा रहा था, एक बच्चा था वह नदी पार जा रहा था, कुछ लाना था उसको। तब नदी पार जब जाने लगा तो नदी में जब नदी पार तो चला गया, जब आने लगा तो बाढ़ आ गया नदी में। तो नदी में बाढ़ आ गया तो बस सोचा कि अगर हम जाएं तो कैसे जाए, नदी पार करें तो कैसे करें। वह क्या किया, वो सोचते रहा। तो उसको एक साधु बैठ के देख रहा था। वह कहा तुमको अगर नदी पार जाना है तुम ऐसा सोच क्या रहे हो, तो जाओ। बोले हम जाएं तो कैसे जाएं, नदी में तो बाढ़ आया हुआ। तो बोला कि ठीक है तुम अपना हाथ हथेली मेरे सामने लाओ। अपना दोनों हथेली बढ़ा दिया, एक परवर लिख दिए सी आए परवर। तो बोले कि दोनों हाथ को तुम जोड़ो। वह दोनों हाथ को जोड़ लिया और कहा कि इसको देखो क्या लिखा हुआ। तो बोला कि शिव लिखा हुआ। बोले इसी को देखते हुए तुम नदी पार करते जाओ। साहब कहानी सुनाते थे हरिंदर भैया। बोले इसी को देखते हुए तुम नदी पार कर जाओ। इसी शिव को देखते हुए, हथेली को देखते हुए पार कर रहा था। जब आधा रास्ता गया तो कहा कि अरे ये तो वही शिव है जिसे दादा परदादा पूछते थे। जैसे ही नाम लिया कि वही शिव है दादा परदादा पूछते थे, पानी उसको ऊपर आने लगा। तो तुरंत साधु वह देख रहा था, उलट के जब देखा तो साधु देख रहा था, अरे तुम अपने शिव को छोड़ो अब मेरे शिव को पकड़ो। बोला कि तुम दादा परदादा का शिव को याद कर रहे हो ना, उसको छोड़ो, जो हथेली पर लिखे हैं उसको देखते हुए पार हो जाओ। तो वो फिर उसको देख कर लड़का पार होने लगा, पानी कमते गया। वही आज हो रहा है कि हम लोग दादा परदादा वाले शंकर जी को नहीं पूजेंगे, जो साहेब दिए हैं ना वही महादेव को हम लोग याद करें। जो साहेब हमको दिए हैं गुरु के रूप में, महादेव को हम लोग को साहेब दिए हैं, वही हम उनको याद करें। उन्हीं को याद करके हम लोग को चलना है और उन्हीं को बताए हुए रास्ते पर भी चलना है। जो बताए हैं तीन सूत्र को पालन करना है। दया मांगिए, एकदम दया, किसी भी समय आपको टाइम मिलता है तो आप दया मांगिए। कहिए महादेव से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा में आप चर्चा कीजिए, एक दूसरे को बतलाइए कि हमने शिव को गुरु बना लिए हैं, आप भी बनाकर देख लीजिए। बहुत ही दयालु गुरु दया करते हैं, इतने अच्छे गुरु हैं, इतने अच्छे गुरु हैं कि ऐसा गुरु कभी जीवन में मिल नहीं सकते थे। और तीसरा में नमन करना है, तो नमन में क्या करना है, अगर 108 बार आपको नमन करने का मौका मिलता है, समय है आपके पास, तो 108 बार आप नमन कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं है, आजकल के भाग दौड़ के जिंदगी में टाइम किसी के पास नहीं है, तो आप तोड़ कर आप नमन कर सकते हैं। कभी 21 बार कीजिए, कभी 51 बार कीजिए, जैसे भी आपको इच्छा हो आप तोड़ कर नमन कर सकते हैं, अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। और चर्चा में यही सब होता है दीदी। और नाच मुजारा करना अच्छी बात नहीं है। ये आप लोग सप्ताह की चर्चा करते होंगे ना, क्या उसमें डांस करते हैं? करते हैं? नहीं ना, नहीं, डांस नहीं करना चाहिए। डांस करना अच्छी बात हो है। आज हम यहाँ लोग यहाँ अगर सब उछल के नाचने लगे, कितने भैया लोग हैं, सब देखेंगे सुनेंगे, क्या कहेंगे, इसके बारे में सोचते हैं? चर्चा बदनाम होता है, गुरु को लोग बदनाम कर रहा है। इसीलिए किसी का बेटा हुआ, किसी का पति हुआ, वह जाने नहीं देते कि हम देखते हैं चर्चा, तुम लोग चर्चा करने नहीं जाते हो, नाचने जाते हो। तो सोचिए कि कितना बदनामी वाला बात है। इसीलिए आप इज्जत से महादेव का नाम लेना है, मन से नाम लेना है, तन से नहीं, मन से नाम लेना है। क्या हम शरीर हिलाएंगे तभी महादेव हमारे अपने हो जाएंगे? नहीं ना, मन से महादेव को याद करेंगे तब महादेव हमारे अपने होंगे। जिस तरह आप अपना बेटा को अपने मन से मानते हैं, दिल में बैठाते हैं मेरा बेटा है, उसको जरा से चोट लगता है तो हम लोग को मुंह से ओफ निकलता है कि अरे मेरा बेटा गिर गया। उसी तरह महादेव के लिए तो अपने दिल में दर्द को उत्पन्न कीजिए कि दर्द ऐसा लाइए, महादेव के लिए ऐसा लाइए कि लगे कि हम एक शिव शिष्य है। लेकिन महादेव के लिए दर्द कहाँ किसी को होता है? नहीं होता है। महादेव के लिए दर्द किसी को नहीं होता है, ना हमको है ना आपको।
जिस दिन दर्द महादेव के लिए हम लोग को हो जाएगा ना, उस दिन समझिए कि हम लोग बहुत ही क्या कहें, जैसे ममतामयी हो जाएगी। जब महादेव के लिए दर्द होगा तो नहीं होता, अपना बेटा के लिए दर्द होता है, अपना पति के लिए दर्द होता है, अपना घर के लिए दर्द होता है। जब घर मेरा टूट जाता है, गिर जाता है, तो बहुत अफसोस लगता है, बहुत चिंता लगता है, क्या मेरा घर टूट गया, हम कहाँ रहे, आज मेरा बेटा को चोट लग गया है, बहुत कष्ट में है, लगता है ना। उसी तरह कभी महादेव के लिए कभी सोचे हैं, कभी साहेब दीदी के लिए सोचे हैं? कोई नहीं सोचता। तीन सूत्र के बारे में ज्यादा ध्यान दीजिए। चौथा सूत्र कोई भी व्यक्ति अपनाना है तो अपनाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तीन सूत्र पर ध्यान देना है और साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है। साहब जो बताया है वही काम करना है, दया मांगना है, चर्चा करना और नमन करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है। और सावन ऐसा नहीं है कि सावन के महीने में ही शिव चर्चा होता है। लोग कहता है ना सावन महीना में हम शिव चर्चा करेंगे, सावन का महीना है बहुत अच्छा पावन महीना है, उसमें चर्चा करेंगे। महादेव सब दिन है, सावन हो, भादो हो, आश्विन हो, सब दिन महादेव है। महादेव क्या मंदिर से उठ के चले जाते हैं? महादेव तो हमेशा वही रहते हैं, लेकिन एक मन में थोड़ा सा भाव होता है कि हमको सावन महीना में चर्चा कराना है, हमको महादेव से प्रेम लगाना है, तो सावन में ही लगाएंगे। बेटा से प्रेम लगाना है तो सावन महीना में ही लगाएंगे, नहीं ना। बेटा से प्रेम तो जब से जन्मता है उसी समय से प्रेम हो जाता है, उसी समय से उनके लिए हम लोग को प्रेम बढ़ता है, ममता बढ़ती है। तो आप लोग चर्चा पर ध्यान दीजिए दीदी, और चर्चा आप लोग कीजिए। तीन सूत्र के बारे में क्यों ना हो, आप लोग बताइए, समझाइए और कहिए। जब कोई नहीं जानता है उसको बताइए कि हम तो शिव को गुरु बना लिए हैं, अभी बना कर देखते। इतने अच्छे गुरु हम लोग को मिले हैं, इसे हम लोग को गंवाना नहीं चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, जब तक हमारा शरीर है तब तक हम लोग ऐसा मौका उठा सकते हैं। फिर पता नहीं क्या होगा, अगला जन्म लेंगे, किस चीज में जन्म लेंगे कौन जानता है। मरने बाद कोई जानेगा कि हम किस चीज में जन्म लेंगे? जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। कर्म अच्छा करेंगे तो हो सकता है अच्छा चीज में हम जन्म लेंगे, कर्म गलत करके हम जाएंगे तो गलत चीज में जन्म लेंगे। इसलिए कर्म को अच्छा बनाइए और महादेव पर ध्यान रखिए। और तीन सूत्र के बारे में आप लोग करते रहिए। और मैं क्या ज्यादा बोलूं, आप लोग चर्चा कीजिए। अगर कोई चाहते हैं चर्चा करने के लिए, चर्चा करने